58 विधायकों पर एफआईआर का शिकंजा कसा। ममता से बगावत करने वालों की बड़ी मुश्किलें। सदस्यता पर मंडराया खतरा। बीजेपी खेमे में भी बेचैनी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त ऐसा भूचाल आया है जिसने सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत का ध्यान अपनी ओर खींच कर रख लिया है। जिन नेताओं ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था, अब उन्हीं पर कानूनी शिकंजा कसता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। क्या 58 विधायकों की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या बागी सांसदों पर दर्ज एफआईआर आगे चलकर बड़ी कानूनी कार्रवाई का आधार बन सकती है? क्या दल बदल विरोधी कानून की तलवार अब उनके सिर पर लटक रही है? और सबसे अहम, सबसे बड़ा सवाल, क्या ममता बनर्जी ने राजनीतिक लड़ाई को अब कानूनी लड़ाई में तब्दील कर दिया है? दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस मामले की लगातार चर्चाएं हैं। राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के संकेत लगातार सामने आ रहे हैं। कुछ लोग इसे ममता बनर्जी का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर पलटवार बता रहे हैं, तो कुछ इसे टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई का निर्णायक मोड़ भी बता रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दूं, पुलिस में ऐसी शिकायत दर्ज हुई है जिसमें बागी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है जालसाजी के, आरोप है धोखाधड़ी के, आरोप है फर्जी दस्तावेज तैयार करने के और खुद को पार्टी का अधिकृत नेतृत्व बताकर संगठन चलाने के। अगर इन आरोपों की जांच में पुष्टि होती है तो मामला केवल पार्टी विवाद तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि आपराधिक मुकदमा तक इन बागियों पर दर्ज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में हम विस्तार से समझेंगे आखिर शिकायत जो की गई है उस शिकायत में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं, 58 विधायकों की भूमिका क्या है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का फैसला इतना महत्वपूर्ण इस सब के बीच क्यों माना जा रहा है, और सबसे मेन बात आखिर में यह भी जानेंगे कि ममता बनर्जी की अगली रणनीति क्या हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको बताएंगे कि आगे किसके लिए सबसे ज्यादा खतरा आने वाला है भविष्य में और किसके लिए राहत की उम्मीद जागी है। सबसे पहले दोस्तों, कुछ हेडलाइंस पर आपको नजर डलवा देती हूं, क्या कुछ चल रहा है। नजर डालिए पहली हेडलाइन पर। जालसाजी, धोखाधड़ी, टीएमसी एमपी डोला सेन ने पुलिस से शिकायत में बागी खेमे पर लगाए बड़े आरोप। अब जरा दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। टीएमसी ने बागी गुट के खिलाफ कथित प्रतिरूपण पार्टी के नाम और प्रतीक की जालसाजी के आरोप में पुलिस में दर्ज कराई एफआईआर, यानी बागियों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एक और हेडलाइन देखिए, टीएमसी के नाम पर फर्जी नोटिस का खेल, डोला सेन ने दर्ज कराई पुलिस शिकायत, पार्टी सिंबल के दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई की मांग। अब एक और हेडलाइन देख लीजिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। जालसाजी और धोखाधड़ी समेत कई गंभीर आरोप, बागी गुट के खिलाफ टीएमसी सांसद ने खोला खुला मोर्चा, दर्ज कराई पुलिस में शिकायत। अब आपको पूरे विस्तार से सिलसिलेवार तरीके से रिपोर्ट बता देती हूं कि आखिर क्या है पूरा मामला। जरा इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी में बगावत और टूट के बाद अब कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद डोला सेन ने पार्टी के बागी खेमे यानी कि विधायकों और नेताओं के खिलाफ कोलकाता के प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत यानी कि एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने बागी नेताओं पर मुख्य रूप से पार्टी के नाम, आधिकारिक लोगो और साथ ही साथ चुनाव चिन्ह का अवैध व अनधिकृत उपयोग करने का बड़ा आरोप लगाया है और इसी मामले में उन्होंने बागियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। डोला सेन ने कोलकाता के प्रगति मैदान के थाने में 4 पेज की शिकायत दर्ज की है। इसमें उन्होंने कहा है कि बागी गुट खुद को ही असली टीएमसी और पार्टी का वास्तविक प्रतिनिधि बताकर लोगों और कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा है। आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। डोला सेन ने बागी नेताओं पर फर्जी दस्तावेज तैयार करने यानी कि फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने और खुद को पार्टी के पदों पर पेश करके धोखाधड़ी करने का सीधा बड़ा आरोप लगाया है। ममता बनर्जी की करीबी नेता ने शिकायत के अनुसार आपको बता दूं, ये गुट अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी कि
AITC के नाम पर फर्जी इलेक्ट्रॉनिक संचार, झूठे संदेश और अवैध दस्तावेज प्रसारित जो है कर रहा है। डोला सेन ने लिखित शिकायत में साफ तौर पर कहा है, जो शिकायत दी है कि बागी खेमे ने पार्टी नेतृत्व की अनुमति के बिना अवैध रूप से जो है बैठक भी बुलाई और साथ ही साथ एक स्वघोषित राष्ट्रीय कार्य समिति का गठन भी कर लिया, जो कि पूरी तरीके से गैर कानूनी है। इस सभी को लेकर जो है डोला सेन ने शिकायत की है बागियों के खिलाफ। ट्रेड यूनियन नेता रही डोला सेन पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की सांसद हैं। वो नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन के वक्त ममता बनर्जी के साथ आई थी। दोस्तों, इसी बीच में आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में 58 विधायकों के हस्ताक्षर के बाद, यानी कि 58 विधायकों के हस्ताक्षर सिग्नेचर के बाद शत्रुघ्न बनर्जी विधानसभा में नेता विपक्ष बने हैं। उन्होंने अपनी नेतृत्व वाली बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताते हुए एक अलग राष्ट्रीय कार्य समिति की घोषणा की है। ये खबर भी मैंने आपको बताई थी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले आधिकारिक खेमे ने न केवल जो है एफआईआर दर्ज की है पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि चुनाव आयोग यानी कि ईसीआई को भी अपनी पुनर्गठित अधिकारी कमेटी की सूची सौंप दी गई है। यानी जो लोग आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर हैं, उनकी सूची भी इसी को सौंप दी गई है। शत्रुघ्न बनर्जी की अगुवाई वाले खेमे ने अनुरूप रॉय को नया टीएमसी अध्यक्ष बनाया है और अब इस सब पर जो डोला सेन है, उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज करा दी है और 58 सांसदों नेताओं के खिलाफ शिकंजा कस गया है। अब ये विवाद केवल पार्टी तक सीमित नहीं है। एक तरफ पुलिस जांच का पूरा मामला है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सामने संगठन की वैधता का बड़ा सवाल है और तीसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष के सामने संसदीय स्थिति का प्रश्न खड़ा हो सकता है। यानी अब 3 अलग अलग संस्थाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण, बेहद निर्णायक हो गई है। कानूनी एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस सब के बीच, वो भी बता देती हूँ। कानूनी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही साबित होते हैं और यदि दल बदल विरोधी कानून से जुड़े प्रावधान लागू होता है, तो संबंधित सांसदों या विधायकों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और नतीजा उनकी सदस्यता रद्द होने तक भी जा सकता है। अब सबकी निगाहें दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पर है। यदि उनके सामने इस विवाद से जुड़े संवैधानिक या दल बदल कानून के तहत कोई मामला निकल कर सामने आता है, तो उनका फैसला बेहद महत्वपूर्ण होगा। आपको बता दूं, राजनीतिक एक्सपर्ट्स का साफ तौर पर यह मानना है कि आगे की दिशा काफी हद तक संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर जो है पूरी तरीके से निर्भर करेगी। फिलहाल दोस्तों, इतना जरूर कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी ने इस राजनीतिक लड़ाई को कानूनी मोर्चे तक पहुंचा दिया है। जैसे कि उन्होंने शुरू में ही साफ तौर पर कहा था कि अगर कोई गड़बड़ी होगी, अगर जालसाजी धोखाधड़ी होगी, तो वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगी, जो कि वो अब लड़ती हुई भी नजर आ रही है। अब गेंद केवल राजनीतिक बयानबाजी के पाले में नहीं है, बल्कि जांच एजेंसियों, चुनाव आयोग और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के सामने भी है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप साबित होते हैं, तो बागी गुट पूरी तरीके से टेंशन में पड़ जाएगा। यानी जांच में आरोपों की पुष्टि होती है तो बागी नेताओं की मुश्किलें पूरी तरीके से बढ़ सकती हैं और उन्हें कानूनी चुनौतियों का साफ तौर पर सामना भी करना पड़ सकता है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इसका फैसला केवल और केवल राजनीतिक शक्ति नहीं, बल्कि कानूनी प्रक्रिया और संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय पर तय करेगा। यानी आने वाला समय बताएगा कि अब आगे क्या होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ममता बनर्जी का ये कानूनी दाव बागी नेताओं पर भारी पड़ेगा या फिर बागी गुट इस चुनौती से जो है निकल जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।